मांगने के बावजूद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते आज महापंचायत का आयोजन भी किया गया। इसमें ब्रज के संतों और हिंदूवादी नेताओं ने एकजुट होकर अनिरुद्ध आचार्य की गलत बयानबाजी की कड़ी निंदा की और नारी शक्ति के अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। सभा में अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक धार्मिक आयोजन में कहा कि 25 साल की कुछ अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता है, इसलिए 14 साल की उम्र में इनकी शादी कर देनी चाहिए। इस बयान से महिला और समाज में भारी नाराजगी है। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। अब तक कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ 3 याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी इनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। जगह जगह लोग आपस में चर्चा कर कथावाचक के बयान पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि अपने खिलाफ लगातार विरोध को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य ने माफ़ी मांगी और दावा किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और लोग लगातार अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य की बातों को लेकर लगातार नाराजगी देखी जा रही है और आज ब्रज में इस बात को लेकर एक महापंचायत भी हुई। इस महापंचायत में तमाम संत मौजूद रहे और उन लोगों ने अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। 11 सदस्यीय एक कमेटी का गठन भी किया गया है। ये कमेटी तय करेगी कि आखिर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस तरह के बयान अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मथुरा से वीर नारायण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे पूछेंगे, ये जानेंगे कि आखिर इस मामले पर जो महापंचायत हुई है उस महापंचायत में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ और क्या क्या बातें की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि ब्रज में करीब महिला वकीलों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की है, बल्कि उन्होंने तो पुलिस थाने में जाकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की बात की है। अब तक 3 ऐसी शिकायतें दर्ज की गई हैं। कोर्ट में भी इनके खिलाफ शिकायत की गई है। सबसे बड़ी बात है कि संत और कथावाचक समाज को रास्ता दिखाता है, लेकिन ये कैसे संत हैं? ये वाकई संत हैं या एंटरटेनमेंट का साधन हैं, मनोरंजन का साधन हैं? इनके मन में, इनके मुख में जो आता है बोल देते हैं, जिनका शास्त्रों से, जिनका संस्कृति से कोई लेना देना नहीं होता है। और कुछ बयान तो इतने अपमानजनक होते हैं, कुछ टिप्पणियां तो इतनी घटिया स्तर की होती हैं कि वो आधी आबादी को लेकर, नारियों को लेकर, महिलाओं को लेकर होती है, जिसे लेकर अनिरुद्धाचार्य की को लेकर नाराज़गी देखी गई है। और जो आज महापंचायत हुई है उस महापंचायत में तमाम लोगों ने मिलकर इस बात का जिक्र किया है कि अनिरुद्धाचार्य के बयानों से ब्रज को ठेस पहुंची है, ब्रज की गरिमा को ठेस पहुंची है और उनके इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि 25 साल की लड़कियां जो हो जाती हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं और 4 जगह मुंह मारेंगी तो फिर कैसे एक अच्छी बहू और पत्नी साबित होंगी, इसलिए उनकी शादी 14 साल में कर देनी चाहिए। और इसी पर देखिए एक हमारी खास रिपोर्ट। अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं पर बयान, मच गया घमासान। चेतावनी सभा और महापंचायत, मुश्किलों में कथावाचक। बयान पर भारी क्लेश, कई जगहों पर दर्ज केस। गंदी बात के आचार्य,
अनिरुद्धाचार्य। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं और संत समाज में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। महिलाओं और लड़कियों को लेकर अनिरुद्धाचार्य जिस तरह से अपमानजनक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, उसकी वजह से मथुरा से अनिरुद्धाचार्य को बाहर करने की आवाजें उठ रही हैं। अनिरुद्धाचार्य के बयान का तभी से विरोध हो रहा है जब उन्होंने कुछ दिनों पहले महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं और लगातार महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा बरकरार है। इसी क्रम में वृंदावन के कैलाश नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में श्री ब्रिज धर्माचार्य परिषद और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने महापंचायत और चेतावनी सभा का आयोजन किया। इस सभा में ब्रज के संतों और हिंदुवादी नेताओं ने एकजुट होकर अनिरुद्धाचार्य की गलत बयानबाजी की कड़ी निंदा की और नारी शक्ति के अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। आज मैंने केस दाखिला किया है अनुद्रा महाराज जी के खिलाफ। वो कह देते हैं कि 100 में से 4 बेटियां सही हैं या 5 बेटियां सही हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहेंगे उसमें से 100 में से 4 या 5 बेटियां वो किसकी बेटियां हैं? अनुद्राचार्य की? उनकी हो नहीं सकती, चौक उनकी भी 25 साल में शादी हुई, तो वो भी 4 जगह मुंह मार के आई होंगी। तो उसमें से वे बेटियों की जानकारी दें कि उसमें से शुद्ध बेटियां कौन सी हैं। और जब सब भाई कह रहे हैं ना, कोई कहते हैं कि नहीं महाराज जी बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे भाइयों से ये पूछना चाहेंगे जो महाराज जी अच्छे हैं तो उनकी बहनों के क्या बॉयफ्रेंड है? सभा में अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी अब अनिरुद्धाचार्य और ऐसे ही अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाएगी। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक धार्मिक आयोजन में कहा था कि 25 साल की कुछ अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता और 14 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। इस बयान से महिलाओं और समाज में भारी नाराजगी फैल गई। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कथा करने की जगह महिलाओं के कैरेक्टर की व्याख्या कर रहे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गुरुवार को इसी मामले में एक और याचिका दायर की गई है। हिंदू महासभा आगरा की जिलाध्यक्ष मीरा ठाकुर ने ये याचिका दायर की है। इससे पहले प्रियदर्शनी और सौम्या शुक्ला भी अलग अलग याचिकाएं दायर कर चुकी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कथावाचक के बयान को लेकर बहस हो रही है। लोग अपनी राय दे रहे हैं। मथुरा से वीर नारायण शर्मा और रायपुर से दीपक विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधे मथुरा चलेंगे। वीर नारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीर, हमने देखा कि महापंचायत हुई है, महापंचायत इसे कहें या चेतावनी सभा इसे कहें, लेकिन इसमें क्या बातचीत हुई? अनिरुद्धाचार्य को लेकर क्या क्या बातचीत हुई और आगे का कार्यक्रम क्या है? नाराजगी कितनी हुई? चेतावनी कैसे दी जाएगी? कार्रवाई क्या की जाएगी? विस्तार से समझाएं। वीर, क्या आप हैं? नहीं है। तकनीकी खराबी के चलते वीर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और अनिरुद्धाचार्य अब संकट में है। संकट में इसलिए हैं कि हमेशा कहा जाता है कि सोच समझकर बोलें, लेकिन मोर पंख लगाने से आप कृष्ण नहीं हो जाते। मोर पंख लगाने से आप भगवान नहीं हो जाते हैं। आप जिन शब्दों को बोलते हैं उनकी गरिमा का पालन आपको करना पड़ेगा। मंच पर बैठ जाने से आप समाज के उद्धारक नहीं हो जाते हैं। आपको शास्त्रों का ज्ञान क्या है, आपको वेदों का ज्ञान क्या है, आपको तमाम जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ हैं, उनका ज्ञान है। अगर ज्ञान होता तो इस तरह की टिप्पणी नहीं देते। और उसका नतीजा टीवी स्क्रीन पे कि ब्रज में बाकायदा एक महापंचायत हुई है जिसका नाम चेतावनी सभा रखा गया है और सभी लोगों ने मिलकर ये प्रण किया है कि ये ब्रज का अपमान है, कि ब्रज से इस तरह की बातें निकल रही हैं, इस तरह की घटिया इस तरह की बातें कही जा रही हैं
और ब्रज के मंच से कही जा रही हैं। इसलिए इस पर 11 समिति सदस्य बनाई गई है, 11 सदस्यीय समिति की एक बनाई गई है और वो समिति इस पर कार्रवाई करेगी। और जैसा कि आपको हमने बताया कि आज मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई, चेतावनी सभा बुलाई गई। महापंचायत में साथ भी राधानंद गिरी अनिरुद्ध आचार्य के बयान से काफ़ी दुखी नजर आई, इसलिए हमारे संवाददाता ने उनसे बात कर ली और जब बात की तो साध्वी राधानंद ने क्या कहा, सुनिए। मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आज चेतावनी सभा का आयोजन किया गया और हिंदू महासभा और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के द्वारा ये आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो साधु संत हैं इनके द्वारा यहाँ अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है और आज चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। क्या कुछ मांगे आपके द्वारा यहाँ रखी गई है सभा में? देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार की असली टिप्पणी की थी बहन बेटियों के बारे में, तो सभी संत समाज और ब्रजवासी यहाँ बहुत नाराज हो गए थे। तो आज यहाँ मीटिंग हुई है और 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि यदि भविष्य में अनिरुद्धाचार्य इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसका संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। उसने जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, महल बनाए हैं, उसकी भी जांच करने के लिए समिति गठित कर दी गई है। अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार का रावण का रूप धरकर महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की थी और मीडिया पर भी हमला करा रहा है, वो चाहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं रहे यहाँ। वो इतना बड़ा अहंकारी रावण हो चुका है कि उसने, अभी हमने समाचार देखा था कि एबीपी एंकर के ऊपर हमला करा दिया, तो वो उसका कुछ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी संत समाज उसका बहिष्कार करता है। देखिए, आज यहाँ बैठक आयोजित की गई है संतों की, क्या फैसले इसमें लिए गए हैं? इसमें फैसले तो यही लिए गए हैं, सभी संत लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी आए हुए थे कि अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार की टिप्पणी की उस प्रकार की नहीं करनी चाहिए थे। माता बहनों को टारगेट किया और करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद में अहंकार तो आ ही जाता है। छोटे से छोटा व्यक्ति जब छोटी सी जगह से उठ करके बड़े पद पे जाता है तो उसमें अहंकार आना स्वाभाविक बात है। रही बात टिप्पणी की, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी अनिरुद्धाचार्य जी ने, लेकिन उनको शोभा नहीं देता है। उनको क्या, किसी भी व्यक्ति को व्यासपीठ पे बैठ करके घर की, गृहस्थ की, अन्यथा संसार की कोई भी बातें करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अधिकार सिर्फ एक ही है, भागवत करने का। भागवत करने के लिए बैठे हैं तो आप भागवत करिए ना। आप गृहस्थियों में क्यों घुस रहे हैं? आप गृहस्थियों की बात बता रहे हैं, सास बहू से रूठ गई, बहू सास से रूठ गई, बहू सास को मार रही, सास बहू को मार रही, ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अनिरुद्धाचार्य, अब उनके खिलाफ हम क्या कहें? जितना कहें उतना कम है। जो भी उन्होंने किया है बहुत गलत किया है और ये चीज तो माफी मांगने से बिल्कुल भी सही होने वाली नहीं है। वो तो अब मीडिया को भी गलत बता रहे हैं कि मीडिया बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही है। अरे मीडिया का काम है दिखाना, लोगों तक बातों को पहुंचाना, यही तो मीडिया। आज यहाँ महापंचायत बुलाई गई थी, पंचायत में और क्या फैसले उसके खिलाफ लिए गए? पंचायत में फैसले उसके खिलाफ लिए गए। पहली बात तो सभा रखी गई थी कि अनिरुद्धाचार्य भी यहाँ पधारे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। सबसे बड़ी गलती उनकी ये हुई। चेतावनी भी दी गई थी कि आप आइए, आपको आना पड़ेगा, मैंने खुद दिया था। रामदास महाराज जी भी मेरे साथ हैं, मैं एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लगातार जो आक्रोश है वो यहाँ देखने, महाराज जी महापंचायत बुलाई गई, क्या निर्णय उसके निर्णय ये निकला है कि कोई भी टीचर हो और या भी कोई भी प्रवचन करता हो या राजनेता हो, एक्टर हो, और मतलब उसे एक वाणी में नियंत्रण करके किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और नारी हो या नर हो या गरीब हो या अमीर हो, इसीलिए गरीब एकता दल भी आया। सबके लिए एक सद्भाव रखना चाहिए और जो भी अगर गलतियां होती हैं उन्हें स्वीकार कर लें। अगर मैं किसी से गलत बोल जाऊं तो मैं माफी मांगूंगा। और नारी की निंदा तो शास्त्रों में भी नहीं कही गई। और हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने वैश्याओं को भी मंत्र दे के परम गति को प्राप्त करा दिया। तो अगर कोई वैश्या होती है तो उसे भी तो पुरुष ही बनाते ना। आप उनकी पीड़ाओं को तो समझें। कभी किसी को किडनैप करके जबरदस्ती बिठाया जाता, मुझे सिखाए जाते। कितनी ऐसी मूवी हैं जो यथार्थ बताती हैं या वेब सीरीज हैं। जरूरी नहीं कि सब कथा प्रवचन ही बताएं। और कुछ हमारी वेब
सीरीज भी या मूवी भी बनती है वो रियल बताई जाती हैं। और बस ये जिस तरीके से यहाँ चेतावनी सभा का आयोजन रखा गया, क्या निर्णय उसमें लिए गए, किस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ की? ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया, ये सार्वजनिक बात रखी गई कि चेतावनी दी जाती है पूरे विश्व भर में कि कोई भी अगर सत्संग करता हो जिसके ज्यादा फॉलोवर्स है या कोई भी टीचर है जो बच्चों को भी पढ़ाता है, ये सब के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण करके प्रेम और स्नेह से सद्भाव के साथ इस विश्व में रहे, भारत में रहे, अपने देश में रहे या परदेश में रहे। देखिए, आपने अभी कहा था कि जिस तरीके से लगातार फॉलोवर्स हैं, फॉलोवर्स बढ़ने के चक्कर में इस तरीके की प्रक्रिया आती हैं, अनुरुद्धाचार्य लगातार इस तरीके की महिलाओं को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का भी बयान आया है। देखिए, हम एक व्यक्ति की क्यों कहें, वृंदावन में और भी तो ऐसे कथाकार हैं जो बोलते हैं और सभी को एक शिक्षा मिल गई। अगर पूछा जाए कि अब हम सिर्फ कथा, श्लोक या चौपाई कहेंगे या दोहा बोलेंगे या पद गाएंगे, कोई हम अगर कथा का मंच है तो फिल्मी गाने भी नहीं गाएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक सार्वजनिक एक शिक्षा हुई और वायरल रहा या किसी का स्टारडम रहा, तो वो तो आज ये है, कल कोई था, परसों कोई और है और आगे कोई रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई स्थायी है ही नहीं। ये अनुरुद्धाचार्य तो लगातार चेतावनी पहले भी दी गई थी और लगातार इस तरह की पुनरावृत्ति करते चले आ रहे हैं, क्या निर्णय? देखिए, अब होता क्या है कि अगर उनके साथ थोड़े युवा ज्यादा हैं और युवा अगर अपने वृद्ध जन या बड़े जनों का आश्रय लें तो थोड़ा वो लगता है। और रही बात अनुरुद्धाचार्य की, जिम्मेदारियां बहुत हैं, माताओं की भी सेवा है, समाज की सेवा है, संत की सेवा है, तो एक व्यक्ति के ऊपर जब ज्यादा काम हो तो वो चिल्ला भी सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत उसके दिल से तो पूछो कि आप जो कर रहे हो वृंदावन में और कितने व्यास कर रहे हैं, ये भी तो सोचने की बात है। लेकिन बात महाराज जी चिल्लाने की और उसके लिए टिप्पणियों की बात है कि महिलाओं को लेकर टारगेट बनाया जा रहा है। अब होता क्या है कि अगर आप हमसे ऐसे बात कर रहे हैं और मुझे चल रहा है कि कैमरा नहीं चल रहा, तो कई बार कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे कुछ और होता ही है, तो ये भी तो एक फर्क देता है ना। इसलिए कहते हैं ना कि मौन रहो तो चैन में रहो। देखिए, बिल्कुल और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। देखिए, लगातार अनुरुद्धाचार्य अमरनाथ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज चेतावनी सभा का आयोजन किया गया था यहाँ। देखिए, हमारे संजय हरियाणा जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं हिंदू महासभा से, वो सभी बैठे हैं, प्यारीलाल वशिष्ठ जी है। आपको एक बात बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, इस ब्रज में हमने बाहर से कोई भी आया है उसको अपनाया और ब्रजवासी कहा है। यहीं कीर्ति मिलती है उसे, वहीं यहीं वैभव मिलता है, यहीं सब कुछ मिलता है, लेकिन ये लोग इस कीर्ति को पचा नहीं पाते और अर्गलन बयान करते हैं। आपने देखा होगा मीडिया पे किस तरीके से चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। अब इनको आज चेतावनी के माध्यम से संपूर्ण ब्रजमंडल के प्रतिनिधि बुलाए गए। उन्होंने ये तय किया है कि आगामी, और इस प्रकरण में भी और आगामी, आप सचेत नहीं हुए तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतने बड़े कठोर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से साधु संतों की यहाँ महापंचायत बुलाई गई तो इसमें तमाम जो फैसले वो लिए गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह की पुनरावृत्ति हुई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई या सख्त फैसले यहाँ के जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके द्वारा लिए जाएंगे। अब देखना यही होगा कि अनुरुद्धाचार्य फिर से कथा के मन से महिलाओं को टारगेट करते हैं या फिर इस महापंचायत के बाद उनकी बुद्धि में कुछ सुधार आएगा।